हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में मैं जनित्र यानी डायनेमो के बारे में पढ़ाएंगे। ये टॉपिक जो है वो आपके बोर्ड के एग्जाम में 10 मार्क्स एटलीस्ट आपको देकर जाएंगे। ठीक है, टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जनित्र यानी डायनेमो। उससे पहले हम कहते हैं कि इसमें कितने ऑब्जेक्टिव हैं ये आपको क्लियर कर देता हूं, इसलिए एक एक टॉपिक देखना बहुत जरूरी है। पहला ऑब्जेक्टिव है, पूछ देगा कि विद्युत जनित्र ऐसे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा इसमें से कौन बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? क्या आंसर होगा? विद्युत जनित्र या उसका आंसर होगा डायनेमो। ऑप्शन में रहेगा या तो विद्युत जनित्र रहेगा या डायनेमो, आपको मार के आना है। तो पहला ऑब्जेक्टिव यहां से है। दूसरा ऑब्जेक्टिव इसमें यहां है कि यहां पे मैं बता रहा हूं आपको कि विद्युत में बदलता, ये तो हो गया। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये वाला क्वेश्चन रहेगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कौन इसमें से काम करता है, तो डायनेमो या जनित्र। ठीक है, अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया, तो माइकल फैराडे। 3-4 यहां पे ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला ऑब्जेक्टिव है कि जनित्र में विद्युत धारा का जो दिशा होता है वो किस सिद्धांत पर है, तो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त के नियम पर है। तो देख पा रहे होंगे कितना इसमें ऑब्जेक्टिव छुपा हुआ है। सब्जेक्टिव के साथ साथ इसमें ऑब्जेक्टिव छुपा हुआ 5-6। तो हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रहे हैं, प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा। आपको फिजिक्स में 10 मार्क्स ये टॉपिक दे कर जाएगा, आई एम श्योर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसे हमें डायनेमो पढ़ने से पहले थोड़ा हम जान जाते हैं कि यहां पे विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या है। ठीक है, और इसका खोज किसने किया, पहले हम इसको देखते हैं। तो मान लीजिए कि कोई पाइप है, इस प्रकार से बेलनकार कोई पाइप है। ठीक है, बेलनकार कोई पाइप है। ठीक है, अब इस बेलनकार पाइप है, तो इस बेलनकार पाइप के चारों तरफ हम क्या लपेट देते हैं, तार लपेट देते हैं, और इस तार को हम ले आकर के किसी बल्ब से जोड़ देते हैं। ठीक है, किसी बल्ब से जोड़ दिए। ठीक है, अब देखिए बल्ब से जोड़ दिए। अब ये कुंडली हो गया, नरम लोहे यानी बेलनाकार नरम लोहे पर हमने क्या लपेट दिया, कॉपर का वायर लपेट दिया। ठीक है, जब वायर लपेट दिए और इसको हम बल्ब से जोड़ दिए, तभी बल्ब नहीं जल रहा है। लेकिन जब इसके पास में हम कोई चुंबक, बार मैग्नेट, इस प्रकार का लंबा कोई चुंबक लेकर आएंगे और हटाएंगे, तेजी में लेकर आएंगे, पास में हटाएंगे, इसके अंदर घुसाएंगे, अंदर हटाएंगे, लाएंगे, हटाएंगे, लाएंगे, हटाएंगे, ऐसे करने से इसमें विद्युत धारा वाहक बल उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे बिजली बन जाते हैं, यानी विद्युत धारा बन जाते हैं, यानी विद्युत धारा प्रवाहित होने लगते हैं इस वायर में, और ये बल्ब जल जाता है। फिर से समझिए, जब ये कुंडली बन गया इस तरह से, तो जब इस कुंडली के पास हम क्या लेकर आएंगे, चुंबक लेकर आते जाते हैं ऐसे, तो इसमें क्या होगा, बिजली बन जाएंगे और ये बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, जिसका खोज सबसे पहले किसने किया था, माइकल फैराडे ने। ऑब्जेक्टिव है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था, माइकल फैराडे ने। तो आपको समझ में आ गया कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। चलिए अब जनरेटर को समझते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखिए क्या होता है, तो इसको बड़ा स्तर पर तो अस्थाई दो चुंबक ले लेते हैं। देखिए अस्थाई हम दो चुंबक ले लेते हैं, छोटे में यहां पर हम फिगर बना रहे हैं। एक ये चुंबक है और एक और अस्थाई चुंबक एक और ले लेते हैं। इस प्रकार से दो अस्थाई चुंबक ले लेते हैं। ठीक है, दो अस्थाई चुंबक ले लिए। तो इस चुंबक का नॉर्थ ये है और साउथ ये है। तो जब नॉर्थ साउथ है तो एक दूसरे को खींचेगा, रिपेल नहीं करेगा, अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। तो जब एन और एस खींचेगा तो इसका मतलब है खींचेगा कैसे, तो बीच में क्या आ रहे हैं, बीच में इसमें आ रहे हैं ई एम एफ, इलेक्ट्रिक
मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबक बन रहे हैं, चुंबक का रेखाएं बन रहे हैं, जिसको फ्लैक्स कहते हैं, चुंबकीय फ्लैक्स कहते हैं। तो इसमें ना क्या बन रहा है, देखिए चुंबक में ना नॉर्थ की तरफ से चुंबकीय रेखाएं निकलते हैं और किधर जाते हैं, साउथ की तरफ जाते हैं, नॉर्थ से निकल के साउथ की ओर जाते हैं। तो इसी तरह इसमें हम इसमें से क्या निकलेंगे, चुंबकीय रेखाएं निकल रहे हैं जो नॉर्थ से निकलकर किधर जा रहे हैं, साउथ की ओर जा रहे हैं। तो इसमें भी ऐसा ही होगा, नॉर्थ से निकलकर किधर आ रहे होंगे, साउथ की ओर आ रहे होंगे, नॉर्थ से निकलकर साउथ की ओर आ रहे होंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए तो बहुत ज्यादा चुंबकीय फ्लैक्स बन गया, यानी चुंबकीय रेखाएं बन गए। अब इस चुंबकीय रेखाएं के पास में अगर कोई इसको तो स्क्रू ड्राइवर से डर मतलब कस दिया गया है, इस चुंबक को, यह स्थायी चुंबक हो गया। और इसके बीच में हम एक कुंडली ले लेते हैं। कुंडली होता क्या है, अभी आपको हमने बताया। कुंडली में क्या होता है कि एक वायर लपटा रहता है कॉपर का। तो उस कुंडली को जब हम तेजी में घुमाएंगे, इस कुंडली में जैसे घुमाइए, आप तो या तो बाइक के इंजन पर जोड़ दीजिए या हाथ से घुमाइए, पर हाथ से तो उतना फास्ट नहीं घुमा पाएंगे। ये जितना ही ज्यादा इसका आरपीएम होगा, जितना ही तेज में घूमेगा, उतना ही ज्यादा इसमें विद्युत वाहक बल यानी वोल्टेज बनेंगे और करंट तेजी से प्रवाहित होगा। तो जितना स्पीड ज्यादा रहेगा, जितना आरपीएम इसका अच्छा रहेगा, आरपीएम मतलब तेजी में घूमेगा, तो जब इसको हम घुमाएंगे, इस प्रकार से घुमाएंगे, जैसे हम इसको तेजी में अगर घुमाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, जब तेजी में घुमाएंगे तो जो चुंबकीय फ्लैक्स हैं यानी चुंबकीय रेखाएं हैं, वो कटेंगे, डिस्टर्ब होंगे। जैसे चुंबकीय रेखाएं ऐसे सीधा है, अब जब हम इसके बीच में कुछ घुमाएंगे तो हाथ को डिस्टर्ब करेगा कि नहीं। तो चुंबकीय फ्लक्स जो दिखता नहीं है उसको ये डिस्टर्ब करेगा, जिसके कारण इसमें विद्युत धारा बन जाते हैं। इसी को कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो इसी सिद्धांत पर बना है क्या चीज, डायनेमो। ठीक है, तो चलिए अब परिभाषा लिख देते हैं, तब बेहतरीन तरीके से हम इसका फिगर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, पहले हम इसकी परिभाषा, तो जब आपसे पूछेगा कि विद्युत जनित्र या डायनेमो क्या है, तो आपको लिख कराना होगा, एक ऐसा उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है ना, विद्युत जनित्र या डायनेमो कहलाता है। तो ये हो गया इसका परिभाषा। ठीक है, इसमें एक नंबरिया छुपा हुआ है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, डायनेमो यानी विद्युत जनित्र। ठीक है, तो ये आपका परिभाषा में एक ऑब्जेक्टिव भी है। ठीक है, आगे इसके कार्य करने का सिद्धांत क्या है, ये कैसे काम करता है। कार्य की विधि अलग है पर सिद्धांत किस पर काम करता है, तो एक सिद्धांत है इसका क्या चीज, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किस सिद्धांत पर काम करता है। अगर शॉर्ट में लिखना है तो कार्य सिद्धांत क्या होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। कि जब कोई कुंडली है, अस्थाई कोई चुंबक है, उसके बीच में कोई कुंडली घुमाएंगे तो इसके फ्लैक्स को काटेगा। जब फ्लैक्स को काटता है तो इसमें क्या बन जाते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न होते हैं। ठीक है, चाहे आप जैसे भी कुंडली को घुमाइए। ठीक है, तो आइए सिद्धांत को देख लेते हैं। परिभाषा हो गया, अब सिद्धांत लिखेंगे। तो विद्युत जनित्र में एक कुंडली होती है। विद्युत जनित्र में क्या होती है, एक कुंडली होती है। देखिए कुंडली है, कुंडली होती है जो अस्थाई, दो अस्थाई प्रबल चुंबक के मध्य में तेजी से घुमाया जाता है। दो अस्थाई, पर इसका नॉर्थ तो इसका साउथ रहेगा, दो अस्थाई चुंबक के मध्य बीच में इसके तेजी में घुमाया जाता है। जब तेजी में घुमाया जाता है तो इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, जिसको हम ईएमएफ, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स, आई एम सो सॉरी, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स उत्पन्न हो जाते हैं जिसमें बिजली उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, विद्युत जनित्र, जनित्र जो है ना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर यह काम करता है जनरेटर। इसका खोज माइकल फैराडे ने किया था। इसमें विद्युत धारा की दिशा कैसे होती है, तो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त के नियम पर काम करता है। तो जनरेटर में डायनेमो में विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, किसके सिद्धांत पर, किस नियम पर, तो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त के नियम पर उसका ये है। जैसे इस तरह की तार लपटा है तो करंट हमारा इस दिशा में चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिद्धांत, इस तरह लिख कर आइएगा, और ये इसका परिभाषा।
अब आपसे क्वेश्चन फिर अगला टॉपिक उठाएंगे इसमें कि विद्युत जनित्र दो प्रकार के होते हैं। एक विद्युत जनित्र दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जिसको एसी बोलते हैं, और एक होता है दिष्ट धारा जनित्र जिसे हम डीसी कहते हैं। तो एसी डीसी दो टाइप के जनरेटर होते हैं, दोनों को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे वीडियो बना करके, सॉरी फोटो बना करके। तब तक आप एक में परिभाषा, दूसरे में कार्य सिद्धांत और तीसरे में कितने प्रकार के होते हैं लिख लीजिए। तब हम शुरू करते हैं एसी जनरेटर का फिगर बनाते हैं। तो अगर आपको ये हेल्पफुल लग रहा है वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हमारे पास इक्विपमेंट की कमी था, सामान नहीं थे, जैसे कि अभी मैंने कैमरा मंगाया है ना, कैमरा मंगाया जो माइक जिससे जो वॉइस की जो क्लैरिटी है वो बेहतर हो सके। फिर हमारे पास कैमरा नहीं था तो मैंने कैमरा मंगाया। तो ये सारे व्यवस्था करने में थोड़ा सा मेरे को टाइम लगा, लेकिन अब वीडियो अपलोड होंगे प्रॉपर वे में, ठीक है। लाइटिंग फाइटिंग करने में थोड़ा सा मेरे को टाइम लगा है, तो अब वीडियो प्रॉपर मिलेंगे। प्लीज़ इसको लाइक करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रत्यावर्ती धारा, है ना। आपके साथ हम रोज बने रहेंगे, है नहीं, कितने बजे, 9 बजे या 8 बजे, 8 से हम 10 से 11 बजे तक वीडियो लगातार बनाएंगे हर रोज रात में, और वीडियो को अपलोड करेंगे। तो प्लीज़ सपोर्ट करें और भाई को सपोर्ट करें, सर को सपोर्ट करें, रिजल्ट आपका बेहतर होगा, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करने के बाद जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होंगे वो भी मैं क्लियर कराऊंगा, ठीक है। नोट करिए और शुरू करते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। तो हेलो दोस्त, हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। देखिए ये है डायनेमो, एसी डायनेमो। क्या है? एसी डायनेमो। एसी डायनेमो का पिक्चर ऐसे बनता है। डीसी डायनेमो का भी पिक्चर बनाएंगे, पहले हम एसी डायनेमो को समझ लेते हैं और इसको लिख लेते हैं, फिर हम डीसी डायनेमो समझेंगे। हमारा पूरी तरह जनरेटर कंप्लीट हो जाएगा, यानी डायनेमो कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले इसके हम फिगर को समझते हैं, फिर इसके कार्य विधि लिख देंगे, हमारा कंप्लीट हो जाएगा 5 मार्क्स का, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा यानी एसी में क्या होता है, तो दो अस्थाई चुंबक होते हैं। ये स्क्रू ड्राइवर से कसा हुआ था, यानी अस्थाई है, स्क्रू ड्राइवर से कसा हुआ है, ठीक है। ऐसे फिगर बनाऊंगा तो टाइम लग जाएगा। स्क्रू ड्राइवर से इसे कसा हुआ है ताकि ये अस्थाई रहे, ठीक है, अस्थाई ये रहे, इसके लिए स्क्रू ड्राइवर से कटा हुआ है, कसा हुआ है। तो हम क्या बोले, दो अस्थाई चुंबक के बीच में एक नॉर्थ रहे और एक साउथ रहे तो क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। ये ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, बीच में खींच रहा है, पर तो खिंचाएगा नहीं। क्यों नहीं खिंचाएगा? क्योंकि इसके बीच में क्या है, स्क्रू ड्राइवर से दोनों कसा हुआ है, तो चुंबकीय फ्लैक्स है दोनों के बीच में। तो कुंडलीय ये चुंबकीय फ्लैक्स है, पर कुंडली को अगर नहीं घुमाते हैं तो इसके चुंबकीय फ्लैक्स डिस्टर्ब नहीं होगा और विद्युत धारा नहीं बनेंगे। पर जैसे ही इसको घुमाएं, चाहे जिस तरह घुमाएं, हाथ से घुमाएं या बाइक के इंजन पर जोड़ दें, या कोई मशीन लाए, जनरेटर आए जिसमें तेल भरेंगे पेट्रोल या डीजल और उसको चलाएंगे, स्टार्ट हो गया। अब उसकी पंखी तेज में नाचेंगे और उस पंखी से जुड़ा रहेगा कौन, आर्मेचर, यानी एक कुंडली जुड़ा रहेगा। अब एक कुंडली नाचेगा तो इसके चुंबकीय फ्लैक्स यानी चुंबकीय रेखा को डिस्टर्ब करेगा, तो चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत जो आपने पढ़ लिया उसके सिद्धांत पर ये बिजली बनाना शुरू कर देगा और ये बल्ब जल जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये फिगर है। पर ये काम कैसे करता है, बस इसे घुमाना है। क्या करना है, इसे घुमाना है। जैसे भी घुमाइए इसको घुमाना है, ठीक है। तो जैसे आप इसे घुमाएंगे तो इसके चुंबकीय फ्लैक्स जो होगा दोनों के बीच में वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और जब ये डिस्टर्ब होगा तो विद्युत धारा इसमें बनने लगेंगे। इधर से शुरू होगा विद्युत धारा, ऐसे चलते हुए चलते हुए चलते हुए चलते हुए फिर इस तरह होते हुए कंटिन्यू विद्युत धारा बनते रहेंगे, ऐसे आते रहेंगे, इसको जला के फिर। तो इस प्रकार से डायनेमो काम करता है। तो ये हमारा फिगर हो गया, और फिगर होने के बाद ये हमारा एसी विद्युत जनित्र है, इसका फिगर ड्रॉ कर ले। इसमें दो रिंग होते हैं, R1 और R2, और दो ब्रश होते हैं। ये ब्रश नरम होते हैं पर कार्बन के होते हैं, कार्बन कार्बन का बना होता है पर नरम होता है। तो जब ये नाचेगा
ये गोल होता है, ये क्या होता है, बिल्कुल गोल। तो उस पर ब्रश कंटिन्यू कांटेक्ट बनाए रखेगा। जैसे ऐसे समझिए ना, ये नाच रहा है, ये नाच रहा है, लेकिन उस पर हम लगातार कांटेक्ट बना हुआ है। जैसे यह हाथ नाच रहा है, लेकिन लगातार क्या है, ये कांटेक्ट है हाथ का, तो बिजली देता रहेगा। ये नाचेगा, पूरा नाचेगा, पर ये कांटेक्ट में रहेगा, सटा हुआ रहेगा, स्प्रिंग से जुड़ा हुआ रहेगा ताकि अलग ना हो जाए। तो इस पर सटा रहेगा, ये भी सटा रहेगा और विद्युत धारा बनेंगे, और उसका यूज जहां करना है वहां कर सकते हैं। तो ये हमारा फिगर हुआ, तो किसका, एसी डैम। अब हमें इसमें कार्य विधि देखेंगे कि ये कार्य करते कैसे हैं। तो फिगर बना देंगे, और फिगर बनाने के बाद पहले तो हमने परिभाषा बताया, कार्य सिद्धांत बताया, अब उसके बाद फिगर बनाएंगे, फिगर बनाने के बाद इसके कार्य विधि बताएंगे, कार्य विधि के बाद एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें अर्ध विलय नहीं होता, फुल विलय होता है, जिसको सर्पी विलय कहते हैं। फुल विलय होता है तो एसी हो जाता है। और ये अट एक ही विलय रहेगा, पर ऐसे विलय रहेगा, ये कार्बन यहां जुटा रहेगा, ये कार्बन यहां जुटा रहेगा। तो एक ही को यहां पर क्या है, एक ही है पर आधी आधी है, क्या चीज, बल्ला विलय। तो जब आधी रहेगा तो वो डीसी हो जाएगा, और अलग अलग दो है तो वो एसी है। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से फिगर बना देंगे। अब इसके कार्य विधि को समझते हैं। पहले फिगर बना लीजिए, उतार लीजिए इस फिगर को, बहुत अच्छे से फिगर को उतारिए। तो इसके बाद हम कार्य विधि बताएंगे। तो आपको पसंद होगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, हम इसको कार्य विधि को कल 5 मिनट लगेगा बता देंगे। तब हम बताएंगे विद्युत मोटर। विद्युत मोटर पढ़ाने के बाद और भी उसमें एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको कराने के बाद ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करा देंगे। फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, विद्युत धारा, है ना। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके चैनल को और बेल आइकन को हिट कर दे, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10th के लिए डालो वो आपको मिलता रहे। और हमेशा वीडियो डालेंगे, क्योंकि हमारे पास इक्विपमेंट सारे खरीदा कर आ गया। मैंने माइक भी खरीद लिया, कॉलर माइक, जिससे बेहतर क्वालिटी आपको मिलता होगा साउंड का। कैमरा लिया, ये लिया, लाइटिंग किया, जिससे वजह से अब वीडियो कंटिन्यू आपको मिलेंगे। अभी हमारे पास 11:30 हो रहा है, ठीक है, और मैं वीडियो अपलोड बना रहा हूँ, फिर मैं अपलोड करूँगा। इस तरह से हर रोज 9 से लेकर के 11-12 बजे तक वीडियो बनाऊंगा और अपलोड करूंगा। 10th के बच्चों को मैं सपोर्ट करूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कल मिलते हैं इसके कार्य विधि के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।